हेलो माइनर्स। आज बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि इनका ओपन मेननेट जो है वो अभी ओपन होने वाला है। उसकी कुछ कंडीशंस वगैरह आई हैं, वो कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तब इनका ओपन मेननेट आ जाएगा। अभी इनक्लोज चल रहा है। इनक्लोज में ये होता है कि आप लोग आपस में P2P में पाई कॉइन्स को शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके शेयर करने की कंडीशन होती है वो जो आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि उनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है। तो वो लोग आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि आप पाई सेल कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल है। पाई की तरफ से ये बताया गया है कि आप लोग पैसे के बदले में पाई एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपको लेनी है या देनी है तो उसके लिए आप पाई को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो नंबर एक की बात यह है कि आप लोग डायरेक्ट पैसे के माध्यम से इसको पाई को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आपने मुझसे डील कर ली कि आप मुझसे पाई ले लीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। ये इलीगल है। लीगल ये है कि आप मुझसे कोई सर्विस लीजिए या मुझसे कोई प्रोडक्ट लीजिए, या आप मेरी कार बाई कर रहे हैं या फ़ोन बाई कर रहे हैं, या मैं आपका कुछ बाई कर रहा हूँ, होम घर हो गया, ज़मीन हो गई। इस तरीके से होता है, लेकिन चल रहा है, दुनिया है, सब कुछ चलता रहता है। लोगों को पैसे की ज़रूरत रहती है तो वो लोग पैसे के एक्सचेंज में सेल कर देते हैं। वो अलग की बात है, वो चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो आप यहाँ मेरा डैशबोर्ड देख रहे हैं। मेरे पास यहाँ लगभग 55,980, मतलब लगभग 56,000 है। और मेरी टीम 278 की है। इसमें 27 माइनिंग कर रहे हैं, लगभग 30 माइनिंग करते रहते हैं। बाकी के लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि फ्री का माइनिंग है। माइनिंग चल रही है, लोग कहते हैं क्या है, कुछ नहीं होगा, इतने 3 साल से माइनिंग चल रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जो चीज़ जितना टाइम लेती है वो उतनी, जितना तेज़, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग होती है, उसको जितना दबा के रखेंगे और जितना दबाएंगे और अगर छोड़ेंगे तो उतनी तेज़ी से कूदेगी। तो मुझे भी काफ़ी उम्मीद है पाई से। बाकी के लोग अगर कुछ भी वीडियो में बता रहे हैं कि ये पाई फेल हो गया वगैरह वगैरह, तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, माइनिंग करते रहना है। और बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि पाई को सेल कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपको, आपके पास काफ़ी मैसेज आ सकते हैं। अगर आपने कभी सोशल मीडिया पे डाल दिया है कि आपने पाई ज्वाइन किया है या पाई सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास काफ़ी मैसेजेस आने लगेंगे। तो अगर आपको उन मैसेजेस से बचना है, या आप चाहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, तो आपको पाई उनको सेल नहीं करना है। क्योंकि या तो आपको वो पहले पेमेंट कर दे तो आप सेल करिए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आपने इतने दिन से, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से आप ये माइनिंग कर रहे हैं और आप कहीं स्कैम में फंस गया। क्योंकि अच्छी अच्छी डील्स वगैरह आती हैं, वो कह देगा कि मैं आपको एक पाई का $30 दूंगा, $10 दूंगा। और जबकि इंडियन मार्केट में रुपए में बात चलती है कि ₹20, ₹25, ₹30, ₹35, जो कुछ इस तरीके से चलती है। लेकिन अ, अगर आपको कोई पहले पैसा दे भी रहा है तो वो कितने का पैसा दे देगा? वो कहेगा मैं आपको 4 पाई का 4 जो पाई है उसका पैसा मैं आपको दे दूंगा, 2 पाई का दे दूंगा। तो आप सोचेंगे कि अरे इसने पेमेंट तो पहले कर दिया, मैंने पाई तो बाद में सेंड किया। तब वो आपको इंसिस्ट करेगा कि अब आप फुल सेंड कर दीजिए। अगर आपने फुल सेंड कर दिया तो हो सकता है वो गायब हो जाए, आपको ब्लॉक कर दे। आपका जो मेहनत है वो आपकी बेकार चली जाएगी। या आप एक दो बार में उसको, मान लीजिए आप, उसने आपको 5 पाई का पेमेंट पहले कर दिया, आपने उसको सेंड कर दिया। फिर उसने आपको 10 पाई का पेमेंट कर दिया, आपने उसको सेंड कर दिया। तो इस तरीके से वो आपको हो सकता है लालच दे, क्योंकि आपका वो पहले स्क्रीनशॉट तो ले ही लेगा कि आपके वॉलेट में कितना है। तो इससे वो जान जाएगा कि हाँ आपके पास इतना है, तो आप इतना पूरा सेंड करेंगे, बेचेंगे उसको। वो बातों में आपसे ये सब निकलवा लेगा। क्योंकि काफ़ी केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं, सुनने में आया है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी टीम को ये बता दूं कि वो कहीं फ्रॉड में ना फंस जाएं। तो अगर आपको सेल करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम वहाँ अपना मेरा चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो हेल्प होगी वो कर कर दूंगा। लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपने पाई को अभी ना बेचें। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप उनको सेल करने का सोचें, वरना मेरे हिसाब से तो नहीं सेल करना चाहिए। मैं भी नहीं सेल कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं उसकी जेन्युइन हेल्प कर सकता हूँ। काफ़ी लोगों की हुई है। इंडिया में अभी पाई का रेट वही लगभग 20 से 30 के बीच, ₹35 के बीच में वेरी करता है। वो डेली का डेली ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहता है। और बाकी अगर आपके पास कोई ऐसा अगर साधन हो जहाँ से आप सेल कर रहे हो, तो आप मुझे वो मुझे भी बता सकते हैं। तो इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी।
डायरेक्ट मैं उनको बता दूंगा तो वो भी उससे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी ऐसा कोई सिस्टम मिला नहीं है। आपको अपने व्हाट्सएप में लेके चल रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये 386 पाई और इससे पहले 400 पाई अ, मैंने सेल करवाए हैं 23 रुपये के हिसाब से, क्योंकि आज का रेट 23 चल रहा था, तो 23 के एवरेज के हिसाब से आप इसमें जोड़ लीजिएगा, इतना पैसा बनेगा। तो मैंने इतना सेल करवाया है। तो इसी तरीके से और भी हैं काफ़ी, लेकिन एक आपको मैंने दिखा दिया है। अब पेमेंट आपको बाद में ही मिलेगा, पहले आप पाई सेंड करेंगे, 1 घंटे के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो। बाकी बाकी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेल ना करें, वही सही रहेगा। और चलते हैं इनके जो एक न्यूज़ निकल के आई थी कि इनका जो ओपन नेट मेन नेट आने वाला है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ कंडीशंस वगैरह रखी हैं। तो इसमें कंडीशन जो इनकी कंडीशन 1 है, इसमें इन्होंने बताया है कि नेटवर्क प्रिपरेशन वर्क जो चलेगा इनमें टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट या बिजनेस कोई ऐसा है जो पाई की वैल्यू को इंक्रीज करे। और ये सही भी है। अगर इसके बिना अगर ये लॉन्च कर देंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। हम लोगों ने जो इतना माइंड किया हुआ है, तो वही चिल्लर में बिकेगा जैसे 20-30 रुपए में आज आप बेच रहे हैं, और जबकि लोगों की उम्मीद है $40-50 की होना चाहिए, और मेरे हिसाब से इतना तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनत के हिसाब से मुझे लग रहा है कि $30-40 तो आराम से ही मिलेगा जब इसका ओपन नेटवर्क आएगा, जब ये एक्सचेंज पे आ जाएगा। ओपन नेटवर्क मतलब आप इसको एक्सचेंज पे जाके सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये लीगल हो जाएगा। तो इसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि इनवाइट लोगों को कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं, या जो ऐप्स वगैरह बनाते हैं, या बिजनेस वगैरह ओनर्स हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि आप पाई को लेके कुछ ऐसे बिजनेस बिल्ड कीजिए। जैसे अभी आप अमेजन पे बाई करते हैं, तो आप अपने जो आपका करेंसी होती है उसमें पेमेंट करते हैं। जैसे अपने इंडिया में रुपया है तो आप रुपया पेमेंट करते हैं। इसी तरीके से कोई प्लेटफॉर्म बनाए, या अदर कोई चीज़ हो, जिसे मान लीजिए आपको टिकट बुक करनी है, फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, वो पाई में बुक करने लगे इस तरीके से। या आपका कोई स्टोर है, आप वहाँ से अपना कोई सामान बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, इस तरीके से कोई बड़ा सारा नेटवर्क तैयार कर दे, तो इससे क्या होगा कि पाई की वैल्यू काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो जो पाई की कोर टीम है वो भी यही प्रयास कर रही है कि ये सब हो जाए। कंडीशन एक तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है इनकी? दूसरी कंडीशन वो बताया है कि केवाईसी और माइग्रेशन इनका जो एक लेवल बताया है उतना तक हो जाए। तो वो इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि हाँ, यहाँ पे बताया है केवाईसी एंड माइग्रेशन 15 मिलियन चाहते हैं कि 15 मिलियन केवाईसी पास हो जाएं, और चाहे फुली हो या टेंटेटिव हो। टेंटेटिव जो जिनकी इमीडिएट तो केवाईसी कर दी जाती है, लेकिन उसको फुल नहीं माना जाता, वहाँ पे लिख के भी आता है टेंटेटिव केवाईसी। मतलब वो केवाईसी तो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट कर दिए वो सही पाए गए हैं, लेकिन एक राउंड और चलेगा जिसमें वो कंफर्म करेंगे कि हाँ, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सही हैं। तो लगभग 15 मिलियन ये बता रहे हैं कि 15 मिलियन जब केवाईसी पास हो जाएंगे, और साथ में 10 मिलियन जो केवाईसी पास्ड होंगे वो माइग्रेट कर लेंगे मेन नेट में, अपने कॉइन्स को माइग्रेट कर लेंगे। मतलब जो मेन नेट में आपका चेकलिस्ट जब आप देखेंगे जाके, यहाँ एप्लीकेशन में आएंगे, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ से थ्री लाइन में जाएंगे। थ्री लाइन में जाने के बाद में यहाँ जो मेन नेट, ये मेन नेट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और मेन नेट चेकलिस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 8 स्टेप होते हैं। मतलब जब 8वां स्टेप 10 मिलियन का कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ माइग्रेट टू मेन नेट, यहाँ पे स्टेटस जिनका कंप्लीट हो जाएगा, इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि 10 मिलियन का यहाँ पे माइग्रेशन हो जाना चाहिए। केवाईसी के इन्होंने ये 2 कंडीशन बता दी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि यूटिलिटी जो ऐप्स बनेंगे वो 100 पाई ऐप्स जो होने चाहिए, रियल पाई ऐप्स, वो चाहे मेन नेट पे हो या रेडी टू मेन नेट हो। ये इनके जो पाई की पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनसे ये लोग मैच खाते हो, मतलब वो कंप्लाई करते हो, उनके जो कंडीशंस वगैरह हो उनको फुलफिल करते हो। अब इन्होंने नीचे यहाँ बताया हुआ है एज रेफरेंस, यहाँ बताया कि 8 मिलियन जो पीपल्स का यहाँ पे केवाईसी हो चुका है। जो ऊपर उन्होंने बताया है कि 15 मिलियन होने चाहिए जिनका या तो फुली केवाईसी हो गया या टेंटेटिव हो गया हो। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना अभी तक फुलफिल हो गया है। ये बता रहे हैं 8 मिलियन लोगों का जो केवाईसी पूरा हो चुका है, और 3.9 मिलियन जो माइग्रेट कर चुके हैं मेन नेट में। तो 15 में से 8 का ये हुआ है, तो इसमें बच्चे 5 3 8, अभी लगभग 7 मिलियन का यहाँ पे बचा हुआ है केवाईसी होने के लिए, जब इनका ये कंडीशन नंबर 2 फुलफिल होगी। और 3.9 मिलियन जो माइग्रेट कर चुके हैं,
तो अभी इनको चाहिए 10 मिलियन, मतलब लगभग मान लीजिए 4 मिलियन का केवाईसी हो चुका है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 6 मिलियन का अभी माइग्रेशन होना बाकी है। तो अभी काफ़ी लंबा टाइम अभी लग सकता है। और जो इनका तीसरा जो है, इन्होंने बताया है कि द एब्सेंस ऑफ अनफेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच वुड हिंडर द सक्सेस ऑफ ओपन नेटवर्क। ये कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं हुआ, कि जो एप्लीकेशन वगैरह हैं या केवाईसी वगैरह, अगर ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो नेटवर्क की जो पाई नेटवर्क का सक्सेस है वो बढ़िया हो नहीं पाएगा। इसलिए ये लोग, इन्होंने ये कंडीशन लगा रखी है। अभी ये लोग कंडीशन नंबर 1 पे ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एज ऑफ नाउ वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ फुलफिलिंग कंडीशन 1। अब ये कंडीशन 1 को ही ये लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो जो कंडीशन नंबर 3 में है, उन्होंने इसी बात की चर्चा की हुई है कि जब तक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, तब तक पाई की जो सक्सेस है उस पर बट्टा लग सकता है। इसलिए वो लोग कंडीशन नंबर 1 पे ही अभी ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोगों को भी पाई के साथ बने रहना है और अपने कॉइन्स को बचा के रखना है। अगर आपको बिटकॉइन जैसा अगर कुछ देखना है, फिलहाल बिटकॉइन तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन लगभग कुछ अगर उस तरीके का ही अपने लाइफ में कुछ क्रिप्टो से सक्सेस पानी है, तो आपको इसको होल्ड करके रखना होगा। अदरवाइज आप, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप सेल कर सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, मेरा काम है बताना। अगर आप अभी तक पाई माइन नहीं कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पाई माइनिंग का लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, कंटिन्यू विद फेसबुक आप अपना बना ले, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक से करिएगा, फ़ोन से करेंगे उसमें एसएमएस चार्ज वगैरह लगते हैं, इंटरनेशनल एसएमएस वाला आपका पैकेज होना चाहिए, इसलिए आप कंटिन्यू विद फेसबुक करिएगा। तो फेसबुक का डिटेल आपके पास पूरा होना चाहिए, उसका कौन सा उसमें मोबाइल लगा हुआ है, कौन सा ईमेल लगा हुआ है, उसका पासवर्ड वगैरह सब आप लिख के रख लीजिएगा। तो कंटिन्यू फेसबुक करेंगे, वो आपका हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से ये हो जाएगा। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए है, अगर कुछ डाउट है, तो आप मुझसे वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा, अपने रेफरल को भी आप ये वीडियो शेयर करिएगा, वो इनको ये मोटिवेट करेगा कि आप वो माइनिंग करें, सही टाइम पे माइनिंग करें, माइनिंग करते ही रहें, क्योंकि माइनिंग तो काफ़ी स्लो होती जा रही है। और बाकी के जो स्टेप हैं वो अपना फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।